हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अलका। आज मैं आप लोगों से स्ट्रोक मतलब लकवा जैसी घातक बीमारी पर चर्चा करूंगी। स्ट्रोक आज के टाइम पे बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, लेकिन लोगों को इसके लक्षण के बारे में आज भी नहीं पता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे उनको इसके लक्षण के बारे में पता हो, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये मौत का कारण बन जाता है। और अगर इलाज में देरी हो, क्योंकि लोगों को इसके लक्षण पता भी नहीं होते हैं, वो अपने मरीज को 3 से 4 दिनों तक घर पर ही रखते हैं, जिसकी वजह से इलाज में देरी हो जाती है और इलाज में देरी की वजह से ये बीमारी विकलांगता का रूप ले लेती है। जो हमारी बॉडी है वो ब्रेन से अफेक्टेड होती है। मतलब अगर हम चल रहे हैं, बैठे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं या किसी भी तरह का सेंसेशन होता है, जैसे कोई जब गर्म चीज़ हमें टच होती है तो हम अपने हाथ को हटा लेते हैं, या कोई पिन जब हमें चुभ जाती है तो हम तुरंत पीछे हट जाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ब्रेन से अफेक्टेड है। ब्रेन हमें मैसेज देता है। हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। ये न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के फंक्शन में काम करते हैं, लेकिन इन न्यूरॉन्स को वर्क करने के लिए प्रॉपर ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है। अगर ब्रेन में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती है, प्रॉपर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो ब्रेन काम करना बंद कर देता है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक 2 तरह का होता है। जैसे जब ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें किसी तरह का क्लॉट फंस जाता है या थक्का जम जाता है, तो ब्रेन का वो एरिया काम करना बंद कर देता है। मतलब ब्रेन में उस जगह पर ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, जिसकी वजह से ब्रेन का वो एरिया काम करना बंद कर देता है। इसको हम कहते हैं इस्चीमिक स्ट्रोक। दूसरा होता है जो ब्रेन में ब्लड वेसल्स होती हैं, जो खून को प्रभावित करती है, मतलब जो खून ब्लड फ्लो करती हैं, जहाँ से ब्लड की सप्लाई होती है, जब वो रप्चर हो जाती है, जब वो फट जाती है, तो उसको हम कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज। ये दोनों ही सिचुएशन बहुत खतरनाक होती हैं। इन दोनों ही सिचुएशन में ब्रेन में ब्लड का फ्लो रुक जाता है और ब्रेन के जिस एरिया में ब्लड का फ्लो रुकता है वो एरिया काम करना बंद कर देता है, जिसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। अब किन किन लोगों में स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। जो लोग डायबिटिक होते हैं, मतलब जिनको शुगर की बीमारी है, जिनकी शुगर लगातार बढ़ी रहती है, उनमें स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो लोग हाइपरटेंसिव होते हैं, मतलब जिनका बीपी लगातार बढ़ा रहता है, उनमें भी स्ट्रोक होने के चांसेस, उनको हेमरेजिक स्ट्रोक के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा होता है, उनमें भी स्ट्रोक होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। जिनमें ओबेसिटी होती है, मतलब जिनमें बहुत ज़्यादा मोटापा होता है, उनमें भी स्ट्रोक होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, मतलब जो लोग नशे का सेवन करते हैं, मतलब जो लोग सिगरेट या बीड़ी जैसी चीज़ों का सेवन करते हैं, उनमें भी स्ट्रोक के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। लक्षण की बात करते हैं, क्योंकि अगर हमें लक्षण के बारे में पता होगा तभी हम मरीज को टाइमली अस्पताल ले जा पाएंगे। तो सबसे पहला लक्षण अगर किसी में देखने को मिलता है कि बोलते बोलते उसकी ज़ुबान लड़खड़ाने लगती है, उसकी मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है, या उसकी बातें अगले इंसान को समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि ये स्ट्रोक का लक्षण है। दूसरा, इसमें अफेक्टेड इंसान चलते चलते उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं, वो गिर जाता है, वो अपना भार भी नहीं संभाल पाता है। अगर इस तरह का लक्षण दिखे तब भी आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ये भी स्ट्रोक का लक्षण है। इसका तीसरा जो मेन लक्षण होता है, इसमें चेहरा तिरछा हो जाता है, लिप्स टेढ़े हो जाते हैं, इसमें चेहरे पर पैरालिसिस, मतलब चेहरा सुन्न पड़ जाता है। अगर इस तरह के आपको लक्षण देखने को मिल रहे हैं तब भी आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि ये भी स्ट्रोक के लक्षण हैं।
इसमें एक चीज़ और देखने को मिलती है, इसमें एक हाथ या पैर या दोनों हाथ काम करना बंद कर देते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि अफेक्टेड इंसान अपना खुद का काम भी नहीं कर पाता है। अगर इस तरह के लक्षण देखने को मिले तब भी आपको सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी स्ट्रोक के लक्षण हैं। इसका असर आँखों पर भी पड़ता है। ये एक आँख पर भी हो सकता है, दोनों आँखों पर भी हो सकता है। आँखों से धुंधला दिखने लगता है या आँखों से नहीं दिखता है। अगर इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं तब भी आपको सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये स्ट्रोक के लक्षण हैं। अब इन सभी लक्षणों में आपको अच्छे से ध्यान रखना है, लोगों को इस पे अवेयर करें। अगर इस तरह के लक्षण किसी में भी दिखते हैं तो आप तुरंत अपने मरीज को लेकर अस्पताल जाएं। और अस्पताल जाने में भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप ऐसे अस्पताल जाएं जहां पर आईसीयू की सुविधा उपलब्ध हो, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध हो और सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध हो। क्योंकि इस ऐसे कंडीशन में सबसे पहले मरीज का सिटी स्कैन करके देखा जाता है कि उसे किस तरह का स्ट्रोक है। क्योंकि अगर इस्चीमिक स्ट्रोक है या हेमरेजिक स्ट्रोक है, इन दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होता है। तो इस चीज़ को पहले क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में चले गए जहाँ पर सिटी स्कैन की सुविधा ही नहीं है, जहाँ पर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर ही नहीं है, तो आप अपने टाइम को वेस्ट करेंगे। क्योंकि इस्चेमिक स्ट्रोक में ऐसा होता है कि इसमें ब्रेन में ब्लड वेसल्स में थक्का जम जाता है या क्लॉट होता है। अगर लक्षण आने के 3 घंटे के अंदर इसमें दवा दे दी जाती है तो इस ब्लॉकेज को खोला जा सकता है। लेकिन अगर आप किसी भी अस्पताल चले जाएंगे जहाँ पर इस तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप अपने टाइम को वेस्ट करेंगे और 3 घंटे का टाइम निकल जाएगा तो आपको इस तरह की सुविधा नहीं मिल पाएगी। इसलिए आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। स्ट्रोक के बीमारी में आपको टाइम की बहुत ज़्यादा अहमियत है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। जल्दी से जल्दी आपको हॉस्पिटल जाना है और जल्दी से जल्दी आपको ये इस चीज़ का ध्यान रख के जाना है कि उस हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर और आईसीयू की सुविधा और साथ में सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध हो।